हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। जैसा कि हमने अभी बेसिक मैथ का सारी लेक्चर ख़त्म हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप सब सभी अच्छे तरीके से देखे होंगे और ज़रूर बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो आज हम ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं 100% एफर्ट लगा के अपना वीडियो अपलोड करता हूं आपको समझाने के खातिर। मतलब एक एक घंटा का लेक्चर चले जाता है। मैं चाहता तो उसे आधे घंटा में ख़त्म कर देता। मैं चाहता तो उससे 2 मिनट मतलब 15-20 मिनट में बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे आपको बता देता, बस ख़त्म कर देता। लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूँ। मैं हर एक प्रयास कर रहा हूँ, हर एक कोशिश कर रहा हूँ ताकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी टाइप के बच्चे आते हैं। तो मैं अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। इससे मुझे एक भजन याद आता है जो कि हमने सुने थे। वो भजन मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो भजन का मैं पहला लाइन यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ कि जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। क्या बोल रहा है? जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। क्या बोल रहा है? जीवन ऊपर वाला को बोल रहा है, जीवन तुमने दिया है और तुम ही संभालोगे। यदि कोई मुश्किल पड़ जाए तो तुम ही को निकालोगे। यानी कि टोटली डिपेंड हो गया ऊपर वाले के ऊपर। तो ये इसका मीनिंग फर्स्ट बार में आप सुनिएगा तो सब इसका मीनिंग ऐसे ही निकालेंगे। क्योंकि इंडियन मेंटालिटी यही है, यदि आपने कुछ हासिल कर लिया, जब आपने कुछ हासिल कर लेते तो बोलते वो हमने किए हैं। और यदि आपसे कोई चीज़, मान लीजिए कोई चीज़ आप हासिल नहीं हो पाया तो बोलते हैं आज मैं कोई चीज़ गलत हो गया। तो आप क्या बोलते हैं? आज मेरा दिन ही ख़राब था, मेरा आज नसीबे ख़राब था। ऊपर वाले के ऊपर फेंक देते हैं, भगवान ने मुझे क्या लिख के पैदा किया, तो उस ऊपर के वाले के ऊपर फेंक देते हैं। मतलब टोटली किसको दोष देते हैं? ऊपर वाले को। यदि आप कोई अचीव कर लेते हैं तो खुद बोलते हैं हमने किया। लेकिन कोई आपसे अचीव नहीं हो पाता है तो बोलते हैं आज मेरा दिन खराब है, नसीब खराब है। मतलब तरह तरह की बातें। ये इंडियन मेंटेलिटी है। इसी अनुसार इसका भजन का ये मतलब निकलता है, जैसे कि हमने आपको बताया। लेकिन ये एक्चुअली में इसका मीनिंग नहीं है। एक्चुअली में इसका मीनिंग ये है कि वो बोल रहा है जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। कहने का इन द सेंस जीवन तुमने, यदि वो बोल रहा है भगवान को जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, यानी कि हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। ये बोल रहा है हम तो अपना यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, बस तुम मुझे निकाल दो, इस सक्सेसफुल बना दो। मतलब क्या? आपने सृष्टि का निर्माण किया है, अब मैं उसमें एक मुसाफिर जो कि हम 100% एफर्ट लगा रहा हूँ। बस आप मेरा उंगली पकड़ के आप मुझे इसमें सक्सेसफुल बना दो, मतलब उसमें सफल दिला दो। ये इसका एक्चुअल मीनिंग है। तो जैसे हमने बताया कि टोटली आप ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है और आपको खुद से एफर्ट लगाना है। और ये जो बताया मैंने भजन, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि इसका रीज़न यही है भजन बताने का, क्योंकि आपको खुद से एफर्ट लगाना पड़ेगा। हमने इसलिए बताया कि आप ऊपर वाले के पूरे डिपेंड हो गए। कुछ हो गया तो ऊपर वाले के, कुछ गलत हो गया तो ऊपर वाले ने मेरे नसीब में ये लिख दिया था। अब कुछ आपने सही कर लिया था, बोलते हमने अचीव कर लिया। तो ये मतलब ये मेंटालिटी आपको नहीं रखना है। जो भी करिएगा आपके ऊपर टोटली डिपेंड होना, खुद के ऊपर टोटली डिपेंड होइए। वो बोलता है बस आप मेरा उंगली पकड़ के निकाल दो, मतलब कि सक्सेसफुल बना दो। तो इस भजन का एक्चुअल मीनिंग है हम तो एफर्ट लगा रहे हैं, साथ में आप भी लगाइए। जब तक आप नहीं लगाओगे एफर्ट तब तक कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जेई में कोई भी चीज़ लाइफ में, यदि आप मान लीजिए अभी हार मान के बैठ गए, जो व्यक्ति हार मान के बैठ जाता है वो कभी जीत ही नहीं सकता है। आपको हार मान के नहीं बैठना है, आपको जीतना है। आपको जीतने के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा। चाहे कोई भी लाइफ में हर एक काम के पीछे एफर्ट जब तक नहीं लगाया तो वो काम सक्सेसफुल नहीं होता है। तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, आप हार मान के मत बैठिए। चलिए आज हम ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। उसके पिछले लेक्चर में हमने होमवर्क दिया था एक लॉग का, इनक्वालिटी का।
तो वो लॉग का इनक्वालिटी का होमवर्क करेंगे जब ट्रिगो का सवाल करेंगे वहाँ पे। इससे पहले आज ट्रिगो पे थ्योरी के बारे में जानकारी दे दे आपको। ये मेरा ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट हो गया है। उसके बाद आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री में हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ाएंगे, आइडेंटिटी पढ़ाएंगे। इसमें हम ट्रिगोनोमेट्री इनक्वालिटी कैसे निकाला जाता है, जैसे लॉग की इनक्वालिटी जानना सीखे, लॉग का इनक्वालिटी कैसे सॉल्व किया जाता है, तो ये सब हम ट्रिगोनोमेट्री में जानेंगे। आज हम ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक से। तो सबसे पहले एंगल की बात किया जाए। एंगल आप जानते होंगे, जब दो प्लेन इंक्लाइंड होता है तो वहाँ जो, जैसे ये दो प्लेन हुआ, एक प्लेन ये दोनों इंक्लाइंड हुआ, एक दूसरे पे झुका हुआ है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है उससे एंगल का निर्माण होता है। जब दो प्लेन आपस में इंक्लाइंड होता है तो वहाँ पे एंगल का निर्माण होता है। इस एंगल को मान लीजिए थीटा। ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज ये एंगल घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल में पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिएगा। और क्लॉकवाइज एंगल घूमने पे एंगल क्या होता है, नेगेटिव होता है। यानी कि जब समय के विपरीत दिशा में आप चलोगे तो पॉजिटिव, हाँ, समय के साथ चलोगे तो नेगेटिव। ये डेडलाइन होता है आप सभी का। तो ये ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अब देखिए, समय के विपरीत दिशा में जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा। समय के यानी कि समय के साथ यानी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव लेंगे। अब देखिए, एंगल को हम 3 तरीके में मेजर करते हैं। पहला डिग्री में हम मेजर करते हैं, दूसरा हम ग्रेड में भी मेजर करते हैं। ग्रेड का नाम आप कभी नहीं सुने होंगे, कुछ है तो सुने भी होंगे। और तीसरा हम रेडियन में मेजर करते हैं। डिग्री में जब सर्कल का सेंटर कितना डिग्री बनाता है, 360 डिग्री बनाता है। सर्कल का सेंटर पे कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री, ये सब जानते हैं। उसी प्रकार ग्रेड में कितना होता है, 400 ग्रेड। ये डिग्री हो गया 360 डिग्री, 400 ग्रेड। और रेडियन में हम 360 डिग्री को क्या लिखते हैं, 2 पाई, ये दर्शाते हैं। और रेडियन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी कभी आपको रेडियन को ऐसे लिखने को मिलेगा सिंबल के साथ, उसका एक्चुअल मीनिंग के साथ। रेडियन को 2 पाई के पावर C भी देखने को मिलेगा आपको। रेडियन को हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं। और अभी तक आपने डिग्री में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। आप इसे रेडियन में बदलने का आदत डालिए। रेडियन कहने का मतलब 360 डिग्री को क्या लिखते हैं, 2 पाई। तो हम इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, देखिए, डिग्री और ग्रेड और रेडियन। डिग्री कितना होता है, 360 होता है। ग्रेड 400 ग्रेड होता है। और रेडियन 2 पाई। ये सारे बराबर होते हैं। सब सर्कल के सरकमफ्रेंस के सेंटर का वैल्यू, मतलब सेंटर पे 360 डिग्री बनाता है। फिर इसमें भी 400 ग्रेड, इस पे जी को छोटा जी से लिखा जाता है। तो यदि आपको कहीं डिग्री दे दिया जाए और ग्रेड में पूछ लिया जाए तो कितना ग्रेड होगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं इन दोनों के इक्वल करके। यदि आपको रेडियन दे दिया जाए और डिग्री में पूछ लिया जाए तो आसानी से निकाल सकते हैं। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन हो जाएगा तो 180 हो जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख देंगे तो आसानी हो जाता है। 200 और रेडियन पाई। यदि आपको पूछ दे कि 30 डिग्री को रेडियन में बदलो, 30 डिग्री को किस में बदलना है, रेडियन में। तो 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो हम इसको इसके बराबर कर देंगे। डिग्री कितना बोला है, 30, और रेडियन हमें निकालना है तो 30/180 कितना हो जाएगा, 1/6। और रेडियन में बदलना है हमें, रेडियन में पूछ रहा है तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा तो π/6, यानी 30 डिग्री कितना हो जाएगा, π/6। इसी प्रकार ध्यान में रखिएगा 40 डिग्री कितना हो जाएगा, 40 डिग्री क्या कहते हैं, 45 डिग्री π/4, 90 डिग्री π/2। ये सब ध्यान में रखिएगा। अब से आप डिग्री में जो एंगल माप रहे थे आप उसे स्विच कर दीजिए। अब हमें रेडियन में नापना है।
रेडियन में मेजरमेंट करना है हमेशा एंगल को। यदि आपको ऐसे, मैं बता दूं आपको, यदि आपको ये सेंटर है, सर्कल है, इस सर्कल के ये हो गया आपको रेडियस, सर्कल का रेडियस हो गया, ये एंगल मान लिए थीटा, ये जो लेंथ है उसे हम एल से लिख दिए। तो यहाँ पे थीटा जो है वो रेडियन होता है, थीटा बराबर होता है एल बाय आर। ये लेंथ को, इस लेंथ को क्या बोला जाता है, आर्क लेंथ। और थीटा हमेशा रेडियन में होगा, इसमें सर्कल में हमेशा आप रेडियन में, हमेशा आप कोई भी डिग्री को रेडियन में बदलने का आदत डाल लीजिए। अभी तक डिग्री में आप बदलते रहे हैं, आप रेडियन में बदलने का आदत डाल लीजिए। थीटा को क्या बोलते हैं, रेडियन, क्योंकि रेडियन यूज होता है हमेशा। ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे, वहाँ पे कैलकुलस में भी पढ़ेंगे, सब मतलब हर एक चैप्टर में आप वहाँ आपको रेडियन अधिकतर देखने को मिलेगा। तो डिग्री बहुत कम मिलता है। तो एल को क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, ये सब जानते होंगे आप। अब उसके बाद हम आगे चर्चा करें। आगे चर्चा आप देखिए, आप आगे चर्चा, यदि आपको कहीं ये आप पढ़े होंगे हाइपोटेन्यूस, ये होता है हाइपोटेन्यूस, ये हो जाएगा आपको परपेंडिकुलर बेस मान लेते हैं, ये एंगल थीटा मान लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस नहीं होता है जनाब। कुछ लोग तो बोचे बोल भी दिए होंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है। कॉस थीटा बराबर बेस बाय कर्न, यानी आधार बाय कर्न होता है। और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो यानी पी बाय बी हो जाएगा। इसी प्रकार साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा, साइन का इन्वर्स होता है, साइन का इन्वर्स यानी कि कितना हो जाएगा, एच बाय पी। और सेक थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा आपको एच बाय बी। और टेन का इन्वर्स कॉस थीटा। आपको हम यहाँ पे बेसिक से उठा रहे हैं, मतलब बेसिक से आपको जैसे कि बताया गया है कि फर्स्ट लेक्चर यदि आप मेरा नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, उसमें आपको हम बताए हैं कि बेसिक से हम बिल्कुल पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और जेईई मेन लेवल से 20% अब तक जाएंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि हमने लॉग सब में जाना, वहाँ से आपको पता तो लग गया होगा। अब देखिए यहाँ से देखिए हम क्या अब निकालने वाले हैं, क्या वैल्यू, परपेंडिकुलर और बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर से हमेशा ये क्या होगा, h ग्रेटर देन होगा, यानी कि इसका मतलब क्या, इसका वैल्यू, रेशियो का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा नहीं। जब अंश मतलब डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, छोटा, डिनोमिनेटर ज़्यादा, तो उसका वैल्यू 1 से हमेशा छोटा होता है, तो ये 1 से छोटा हो जाएगा। और देखिए जब ऐसा केस आ जाएगा, जब साइन 90 डिग्री का वैल्यू सुनते हैं तो 90 डिग्री पे वैल्यू 1 हो जाता है, तो ये 1 भी हो सकता है। जब आपको ऐसा देखने को मिले, यानी कि 1 से ये छोटा होगा साइन थीटा, तो इसका मतलब समझ जाइए ये -1 से बड़ा होगा। इसी प्रकार कॉस थीटा 1 से छोटा हो जाएगा, ये -1 से बड़ा हो जाएगा। टेन थीटा में देखिए पी बाय बी में हम कोई बता तो नहीं सकते हैं, यानी कि पी मतलब बड़ा है कि कभी पी परपेंडिकुलर भी बड़ा हो जाता है, तो कभी बेस छोटा हो जाता है, कभी बेस बड़ा हो जाता है तो परपेंडिकुलर छोटा होता है, तो इसका रेंज आर हो जाएगा। अभी हम ये जो लिखे साइन थीटा का रेंज हो गया -1 से 1 तक। ये कैसे हो गया ये भी हम जान गए, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो 1 से छोटा होगा ही। इसी प्रकार कॉस थीटा का भी रेंज हो गया -1 से 1 तक। और टेन थीटा में परपेंडिकुलर बेस के बारे में कुछ नहीं बता भी नहीं सकते, यानी कि 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो 1 से छोटा 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, यानी कि और रियल नंबर हो सकता है इसका रेंज। इसी प्रकार कॉस थीटा में देखिए कॉसेक थीटा में हाइपोटेन्यूस बड़ा है 1p से, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसका मतलब ये हमेशा 1 से क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा। तो इसी प्रकार ये -1 से छोटा,
-1 से छोटा या बराबर होगा, या 1 से बड़ा या बराबर होगा। इसी प्रकार ये भी 1 से बड़ा या बराबर होगा और -1 से छोटा या बराबर होगा -1 के। कॉट थीटा, इसमें भी ये बता नहीं सकते कौन बड़ा या कौन बराबर, कौन बड़ा छोटा या कौन बड़ा होगा, तो इसका भी रेंज क्या हो जाएगा R। हमने साइन थीटा का रेंज निकाल लिया -1 से 1, कॉस थीटा का रेंज निकाल लिया -1 से 1, टेन थीटा का रेंज ऑल रियल नंबर, कॉट थीटा का रेंज ऑल रियल नंबर, सेक थीटा का रेंज -1 से ग्रेटर देन, -1 से लेस देन और 1 से ग्रेटर देन। तो ये निकाल लिया, यानी -1 से लेस देन यानी कि इन्फिनिटी पे भी हो सकता है इसमें। तो ये हम जान लिए। अब इससे हम कुछ और नया चीज़ सीखते हैं। इससे हम क्या नया चीज़ सीखने वाले हैं, आप देखिए। अभी आप कुछ नया चीज़ सीखने वाले हैं यहाँ से। वो नया चीज़ क्या है, वो नया चीज़ आपको देखने को ये मिलेगा। यदि आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पी स्क्वायर यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। ये सब आप जानते होंगे। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको एच स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। ये एच स्क्वायर है ना, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी बाई एच स्क्वायर हो जाएगा। तो पी बाई एच क्या होता है, पी बाई एच साइन थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी बाई एच क्या होता है, बी बाई एच होता है कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर 1। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आया, तो आप ये भी बता सकते हैं, प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार हम इसके बाद हम पी स्क्वायर, अब हम पी स्क्वायर को बी स्क्वायर में से किसी से भी डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए पहले हम पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, तो पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिए तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ रिलेशन में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 1 हो जाएगा। और बी बाई पी क्या हो जाएगा, बी बाई पी क्या होता है कॉट थीटा, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और एच बाई पी क्या हो जाता है, एच बाई पी कॉस, एच बाई पी से डिवाइड किए ना, तो एच बाई पी क्या हो जाएगा कोसेक, तो एच बाई पी कोसेक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सब आप देखिए, ये भी फॉर्मूला आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार हम इसको, आप जैसे हम किससे डिवाइड किए, पी से डिवाइड किए, तो अब इसे हम बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, पी बाई बी क्या हो जाएगा, पी बाई बी देखिए क्या है टेन थीटा है, तो टेन स्क्वायर थीटा। अब बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर 1 हो जाएगा। एच बाई बी क्या हो जाएगा, एच बाई बी देखिए क्या है सेक, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये सब आप याद किए होंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट, इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये याद किए होंगे। सेक स्क्वायर थीटा इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये सब आप याद किए होंगे। लेकिन आप देख लिए, आप इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये जान गए ये कैसे आता है। चलिए आप इसको, मैं इसमें कुछ रिलेशन बता दूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, आप सब जानते हैं। नहीं जानते थे तो आप जान गए होंगे, ये कैसे आया ये भी जान गए। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हो जाएगा। देखिए एक बेहद महत्वपूर्ण रिजल्ट आ गया, क्या आ गया, तो सेक प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। एक बेहतर रिजल्ट आ गया हमें इससे सॉल्व करते ही, सेक थीटा यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा
ध्यान में रखिएगा, वो सेक थीटा माइनस टेन थीटा के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये आप जान गए। इसी प्रकार आ जाएगा आपको, इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपको, 1 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये हम जान गए। इसके बाद ये सब आप कैसे आया, आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये सब आप जान गए। इसके बाद हम आपको कुछ आप नया चीज़ बताने वाला हूँ, आप इसे ध्यान दीजिएगा। काफ़ी बहुत अच्छा, मतलब कि जैसे बोला जाए, आप सर्कल क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में अभी तक जितने फार्मूले आपने याद किए होंगे, वो फार्मूला कैसे होता है, कैसे आता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसको हम एक सर्कल के थ्रू देखेंगे। हम एक सर्कल बनाने वाले हैं, वहाँ से बहुत चीज़, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला सब देखने को मिलेगा हमें। सर्कल हम बनाने वाले हैं। देखिए ये सर्कल बना लिए, इसको ध्यान से देखिएगा। छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा बना ले। इस सर्कल से बहुत रिजल्ट निकलता है। ये सर्कल आपको अच्छी तरीक़ा से आ गया तो आपको ट्रिगोनोमेट्री में कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये सर्कल हो गया, ये सर्कल का सेंटर हो गया। यहाँ से मान लेते हैं एक पॉइंट P ले लिए, पॉइंट P ले लिए, और इसका रेडियस हम अभी मान लिए, रेडियस आप R भी मान सकते हैं, लेकिन हम अपने सुविधा के लिए 1 मान रहे हैं, तो यहाँ पे 1 मान लिए रेडियस। ये एंगल थीटा हो गया। ये P, ये कोऑर्डिनेट ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इस कोऑर्डिनेट को हम x मान लिए और इसको हम y मान लिए। तो P का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया हमें, P का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया x, y मिल गया। और ये आप जानते हैं प्लस x एक्सिस होता है, ये माइनस x एक्सिस होता है, ये प्लस y एक्सिस होता है, ये माइनस y एक्सिस होता है, ये सब आप जानते हैं। अब देखिए हम इसमें क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसको O मान लेते हैं, यहाँ पे इसको M मान लेते हैं। अब हम इस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। ट्रायंगल क्या, ट्रायंगल OPM बन रहा है ना, इस पे चर्चा करेंगे। देखिए OPM, ट्रायंगल OPM में देखिए यहाँ पर थीटा माने हैं, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा होता है लंब बाय कर्व। तो लंब कितना है इसका, y, साइन थीटा कितना हो जाएगा, लंब माने y, तो y हो गया। और लंब बाय कर्ण, तो कर्ण कितना है, 1 है, तो y बाय 1, तो 1y ही हो जाएगा। cos थीटा यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, cos थीटा आधार बाय कर्ण, यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना हो गया इसका x, और कर्ण कितना हो गया 1, तो ये cos थीटा क्या हो गया, x हो गया। अब देखिए यहाँ से हमें साइन थीटा कितना आ गया, y आ गया, और cos थीटा कितना आ गया, x आ गया। तो साइन थीटा y, cos थीटा x। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉइंट जो है, यानी कि एंगल थीटा पे साइन थीटा कितना हो रहा है, y हो रहा है, मतलब p का y कोऑर्डिनेट कितना हो रहा है, साइन थीटा हो रहा है, और p का x कोऑर्डिनेट कितना हो रहा है, cos थीटा हो रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें साइन थीटा cos थीटा कैसे पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी नंबर लेने पे वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि x और y दोनों क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे साइन cos दोनों पॉजिटिव है, और साइन cos पॉजिटिव है, तो इसका मतलब tan भी पॉजिटिव होगा, साइन बाय cos हो जाएगा tan, तो वो भी पॉजिटिव ही होगा। और इस सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन यहाँ पे y प्लस y है, तो y यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, और cos क्या है, x है, तो यहाँ पे x क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ पे cos इसमें निगेटिव हो जाएगा। ये आप जान गए, cos इसमें निगेटिव होगा। अब cos निगेटिव हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो साइन पॉजिटिव हो गया, तो tan क्या हो जाएगा, tan होता है साइन बाय cos, तो पॉजिटिव बाय निगेटिव
तो निगेटिव हो जाएगा। यानी कि इसमें केवल कौन पॉजिटिव होगा, इसमें केवल साइन पॉजिटिव होगा। और साइन का रिवर्स क्या होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा, इसमें क्या होगा रिवर्स, मतलब साइन के अपोजिट साइन कोसेक होता है एक दूसरे के रिवर्स, तो साइन कोसेक इसमें पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे हो गया पॉजिटिव, ये आप पहले याद रखते थे, अब इसे कैसे होता है आप प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी कर दिया। इसमें देखिए इस थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है, यानी कि एक्स निगेटिव यानी कॉस निगेटिव, वाई निगेटिव यानी साइन निगेटिव, तो साइन बाई कॉस टेन हो जाएगा। तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो टेन यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है। बाकी साइन भी निगेटिव है, कॉस भी निगेटिव है, तो साइन कॉस निगेटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल भी ऑब्वियसली बात है निगेटिव ही होगा। लेकिन टेन पॉजिटिव हो रहा है तो इसका मतलब टेन इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा कॉट, तो टेन कॉट इसमें पॉजिटिव हो जाएगा। ये आप याद रखते थे, अब कैसे हो गया ये भी जान गए। इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें प्लस एक्स, तो कॉस पॉजिटिव है और वाई निगेटिव है, तो यानी साइन निगेटिव है, तो कॉस पॉजिटिव है तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक भी क्या होगा पॉजिटिव ही होगा। ये आप जान गए। इस सर्कल से हम बहुत कुछ निकालने वाले, बहुत मतलब रिजल्ट निकालने वाला। ये सर्कल यदि आपको अच्छे तरीक़ा से आ गया तो बहुत कुछ आप निकाल सकते हैं, कुछ भी याद करने का आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये आप निकाल लिए। अब देखिए हम इसमें आपको देखिए ये क्या हो सकता है, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यानी एक्स एक्सिस पे 0, तो ये क्या हो जाता है π/2 होता है, ये π/2 एक्सिस पे हो जाता है, ये पाई पे, और ये पाई प्लस π/2, तो यानी कि 3π/2, ये फिर कितना हो जाएगा 2π, 0 हो गया तो ये फिर 2π हो जाएगा, फिर 2π प्लस π/2 तो कितना हो जाएगा 5π/2 चलेगा, ऐसे ही चलते जाएगा, तो 2π प्लस π/2 यानी कि 5π/2। इस प्रकार फिर पाई हो गया यहाँ पे 5π/2 प्लस π/2 तो कितना हो जाएगा 3π, फिर इसमें फिर π/2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3π प्लस π/2 यानी कि 7π/2। इसी प्रकार यहाँ पे कितना हो जाएगा 4π, यानी कि ये चलते जाएगा। तो ये इस तरह से चलते जाएगा, तो हम क्या कर लेंगे, इसको जनरल फॉर्म लिख लेंगे। तो जनरल फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये 0 से 2π हो रहा है और 2π से 4π, यानी कि इवन मल्टीपल फॉर्म आ रहा है, तो इसको हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको 2nπ। n एक नेचुरल नंबर है यहाँ पे, तो इसको जनरल फॉर्म में क्या लिख लिए 2nπ। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे देखिए पहले, तो ये पाई से हो रहा है 3π, यानी कि ऑड हो रहा है, इसके बाद क्या हो जाएगा 5π हो जाएगा, उसके बाद 7π हो जाएगा, तो यानी कि ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो रहा है, तो 2n + 1π हो जाएगा इसका जनरल फॉर्म। इसके बाद यहाँ पे देखिए π/2 हो रहा है और 5π/2 हो रहा है, तो इसका जनरल फॉर्म कैसे निकाले, इसका जनरल फॉर्म 2nπ में हम क्या कर देंगे π/2 ऐड कर देंगे, तो π/2 ऐड करते ही क्या मिल जाएगा हमें, तो 2n + π/2, तो इसका जनरल फॉर्म हमें क्या मिल जाएगा, तो 4nπ, तो पाई कॉमन लेंगे तो 4n + 1 π/2 हो जाएगा, इसका जनरल फॉर्म 4n + 1 π/2 हो जाएगा। तो ये आप लिख सकते हैं 4n + 1 π/2, ये आप देख सकते हैं। इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इसी प्रकार 4n - 1 π/2 जनरल फॉर्म। देखिए 4n - 1 π/2 कैसे हो गया, तो यहाँ से देखिए मान लीजिए हम n का वैल्यू 1 लिए, तो n का वैल्यू 1 लेते ही 3π/2 हो गया, 2 लिए तो 7π/2 हो गया, तो इसका ये जनरल फॉर्म हो गया। जो अब 4π से जो हम आगे ऐड करने वाले थे यहाँ पे, फिर उसके बाद 0 से 2π 4π 6π होता है, तो यहाँ पे जनरल फॉर्म हम डायरेक्ट लिख लिए, ये आगे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये हम जनरल फॉर्म यहाँ से जान लीजिए। इसके बाद हम ये तो प्लस एक्स एक्सिस, इधर माइनस एक्स एक्सिस के जाने, अब एक्स एक्सिस पे जानते हैं। एक्स एक्सिस पे करने का सेंस, ये एक्स एक्सिस पे जनरल फॉर्म क्या होगा,
एक्स एक्सिस पे देखिए तो यहाँ पे पाई भी हो रहा है, 2 पाई भी हो रहा है, 0 हो रहा है, पाई हो रहा है, 2 पाई हो रहा है, 3 पाई हो रहा है, 4 पाई हो रहा है, यानी कि n पाई हो रहा है। और y एक्सिस पे क्या हो रहा है, y एक्सिस पे देखिए पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 चल रहा है। तो यानी कि यहाँ पे इसका जनरल फॉर्म y एक्सिस का हो जाएगा 2n+1 पाई बाय 2, 2n+1 पाई बाय 2 हो जाएगा इसका जनरल फॉर्म। y एक्सिस का जनरल फॉर्म जान गए, x एक्सिस का जान गए। अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट मार्क कर देते हैं, जैसे मान ले इसको a पॉइंट दे दिए, इसको b पॉइंट दे दिए, इसको c दे दिए, इसको d दे दिए। अब इसका कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका जो सर्कल का रेडियस 1 माने हैं हम, तो ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक सर्कल का रेडियस ही है, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1, x पे y कोऑर्डिनेट कितना होता है 0। इसी प्रकार b पे क्या हो जाएगा 0,1, c पे कितना हो जाएगा, c पे x कोऑर्डिनेट -1,0। उसके बाद d पे 0,-1 कोऑर्डिनेट लिख लिए हम। अब हम चलिए कुछ डिस्कस करते हैं आपके साथ। डिस्कस करने के इन द सेंस साइन थीटा 0 कब होगा, साइन थीटा को हम क्या माने हैं, साइन थीटा को हम y माने हैं, तो यानी कि y एक्सिस यानी y साइन थीटा 0 कब होगा, x एक्सिस पे 0 होगा, y माने हैं तो इसका मतलब x एक्सिस पे 0 होगा। y कोऑर्डिनेट आप जानते हैं कि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसी प्रकार साइन थीटा को हमको क्या आया है y आया है, तो साइन थीटा 0 कब होगा, x एक्सिस पे 0 होगा, तो x एक्सिस पे 0 हो जाएगा, तो साइन थीटा को हम 0 करेंगे x एक्सिस पे, साइन थीटा 0 होगा x एक्सिस पे, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, x एक्सिस पे थीटा का n पाई आ रहा है तो n पाई हो जाएगा। cos थीटा, cos थीटा 0 कब होगा, cos थीटा क्या है x है, तो यानी इसका y एक्सिस 0 होना चाहिए, तो y एक्सिस 0 होगा। किस y एक्सिस का जनरल फॉर्म क्या आ रहा है, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा जनरल फॉर्म में 2n+1 पाई बाय 2। देखिए यहाँ से cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, n का वैल्यू 1 2 3 देते रहेंगे तो 0 होते जाएगा। थीटा का वैल्यू हम जनरल फॉर्म में लिख लिए। उसी प्रकार हम यहाँ पे साइन थीटा 1, तो साइन थीटा 1 कब होगा, साइन थीटा 1 कब होगा, तो कोऑर्डिनेट देखिए साइन थीटा 1, साइन थीटा क्या है y है, तो यानी कि x, साइन थीटा 1 तो y कोऑर्डिनेट पे, तो y कोऑर्डिनेट पे y कोऑर्डिनेट बोलते y एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस पे हो रहा है, y 1 किस पे हो रहा है पॉजिटिव y है, साइन थीटा क्या है y है, तो पॉजिटिव y एक्सिस पे 1 आ रहा है, तो साइन थीटा 1 होगा, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा जनरल फॉर्म में, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 4n+1 पाई बाय 2। इसी प्रकार cos थीटा 1 कहाँ पे होगा, cos थीटा 1 कहाँ पे होगा, ये आप देख सकते हैं। cos थीटा यानी कि x एक्सिस, तो x एक्सिस 1 होना है, तो cos थीटा 1 होगा इस पे, यानी इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा 2n पाई। हो गया। इसके बाद साइन थीटा -1, साइन थीटा -1 कब होगा, साइन थीटा -1 यानी कि साइन थीटा क्या है y, तो y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, y एक्सिस क्या होना चाहिए निगेटिव होना चाहिए, तो -1 यानी कहाँ पे 4n-1 पाई बाय 2 पे, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 4n-1 पाई बाय 2 पे। ये वैल्यू आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। cos थीटा -1, तो थीटा का वैल्यू कब क्या हो जाएगा, cos थीटा क्या है x एक्सिस निगेटिव कब होगा, जब रेडियन में एंगल थीटा का एंगल क्या हो जाएगा रेडियन में 2n+1 पाई बाय 2 पे, पाई बाय 2 नहीं सॉरी पाई। तो ये
6 जो है ना, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा जुबान पर रहना चाहिए। ये कभी भी आ सकता है। जब हम ट्रिगोनोमेट्री का इनक्वालिटी जानेंगे, रेशियो इनक्वालिटी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम ये देखने को मिलेगा। कभी पूछ देगा आपको साइन थीटा 0 कब होगा, तो थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, n पाई होना चाहिए। कॉस थीटा 0 कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 2n+1 पाई/2 हो जाएगा। साइन थीटा बराबर 1 कब होगा, तो थीटा का वैल्यू 4n+1 पाई/2। ये जनरल फॉर्म हुआ आपको। अभी तक आपने जाने थे साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए n का वैल्यू 0 देंगे, x का वैल्यू यहाँ पे 0 है, n का वैल्यू 0 देते ही 1 हो रहा है। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, पाई/2। तो पाई/2 यानी कि थीटा का वैल्यू पाई/2 दिए 1 हो गया। इसके बाद हम इसी तरीके जैसे मान लीजिए साइन 0 कब होगा, 0 पे होता है, यानी कि n पाई x एक्सिस पे 0 पे भी होगा। n के जगह पे 1 लेंगे, यानी कि पाई लेंगे, तब पर भी साइन 0 होगा। थीटा का वैल्यू साइन पाई लेने पे 0 होगा, 2 पाई लेने पे भी 0 होगा। इसी तरह से जैसे cos थीटा 1, cos थीटा क्या हो गया, cos थीटा 1 कब होगा, cos थीटा 1 जब n का वैल्यू क्या लेंगे, n का वैल्यू 1 लेंगे तब पर भी cos थीटा 1 होगा, 2 लेंगे तब पर भी cos थीटा 2 होगा, 1 होगा। इसी प्रकार से आप ये हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो जनरल फॉर्म है, cos 0 कब होता है, 90 डिग्री पे होता है। देखिए cos 0 90 डिग्री पे होगा, तो cos 0 करने के लिए 90 डिग्री हमें बनाना पड़ेगा। तो n का वैल्यू 0, तो cos थीटा क्या है, x। तो x y कोऑर्डिनेट पे 0 होता है, y एक्सिस पे 0 होता है। तो n का वैल्यू हम 0 लेते ही क्या हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। थीटा का वैल्यू पाई/2, cos पाई/2 क्या होता है, 0 होता है, 90 डिग्री 0 होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी तक आपको बताया गया है कि आप डिग्री में अभी तक मतलब डिग्री में एंगल मेजर करते थे, आपको रेडियन में हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारे के सारे एंगल किस में है, रेडियन में है। तो ये ध्यान में रखिएगा। ये कैसे हुआ, ये आप यहाँ से खुद से निकाल सकते हैं। चलिए अब इसमें हम कुछ और बोले ना, ये सर्कल जो है, ये सर्कल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हम ट्रिगो का बहुत चीज़, सारे फार्मूला, सारे कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं। चलिए हम आप कैसे अब अगला कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे। देखिए ये थीटा हो गया, ये पाई/2 का होता है एक क्वाड्रेंट। तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा हुआ तो एक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये P क्वाड्रेंट, इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे, ये n हो गया, इसको n पॉइंट मान लिए, ये 90 माइनस थीटा हो गया। तो आपको हम यहाँ पे लिख दिया जाए कि साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू बताओ। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बाय कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा, ये एंगल लिए हैं, तो ये एंगल लिए हैं, तो इसका लंब क्या हो जाएगा, Pn हो जाएगा। तो Pn क्या है, x है, Pn x है, और लंब बाय कर्ण, कर्ण कितना है, 1 है, तो x हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, लंब x हो बाय 1। तो x यहाँ पे क्या है, cos थीटा है, तो ये हो गया x बराबर cos थीटा। देखिए अब साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है। ये सब आप याद किए होंगे। अब ये आप निकालना भी सीख लिए कैसे होता है। तो बोले तो इस सर्कल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सर्कल से हमें छोटे छोटे कंसेप्ट आपको इजीली निकाल सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता था, याद करना पड़ता था। अब आप कैसे हुआ ये भी जान गए। इसी प्रकार अब साइन 90 माइनस थीटा लिख लिए, उसके प्रकार हम कॉस 90 माइनस थीटा लिखेंगे। कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस यानी कि बेस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस क्या हो गया, वाई कोऑर्डिनेट हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, साइन थीटा है, तो क्या हो गया, साइन थीटा हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये आप जान गए। इसी तरह से आप और भी निकाल सकते हैं। ये सब पे टाइम बर्बाद करना, ये आप जान के आप निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब और भी निकाल सकते हैं। तो ये आप अच्छी तरह सब साइन कॉस आ गया तो tan में क्या जाता है, तो tan आप इजली से निकाल सकते हैं। साइन बाई कॉस tan होता है।
तो जैसे कि मैं बता ही दूँ आपको, जैसे साइन बाय कॉस तो tan हो जाएगा, तो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा साइन बाय कॉस लिए, साइन 90 माइनस थीटा अपन कॉस 90, एक्स बाय वाई कॉस बाय साइन यानी कॉट थीटा। ये सब बोले आपको इजीली निकाल सकते हैं। अब हम इसके आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो साइन 90 माइनस थीटा है, यहाँ पे चेंज कहाँ पे, ये जो साइन 90 माइनस थीटा है ये वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो यानी कि वाई एक्सिस इसका रेफरेंस हो गया। रेफरेंस मतलब क्या, वो चेंज कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, चेंजिंग लाइन बोलते हैं। क्यों चेंजिंग लाइन बोलते हैं, ये साइन को कॉस में बदलता है, कॉस को साइन में बदलता है, कॉट को टैन में बदलता है, इसे हम ध्यान रखेंगे, चेंजिंग लाइन हो गया। क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे रेफरेंस मतलब ये किसका, ये एंगल जो 90 माइनस थीटा है वो वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो यानी कि इसका वाई एक्सिस के साथ यहाँ पे वैल्यू देते ही बदल रहा है, इसका वैल्यू साइन से कॉस हो रहा है 90 माइनस थीटा करते ही। तो ये कैसे बदल रहा है ये भी जान गए आप। इसका मतलब एक्स एक्सिस से कोई रिफ्लेक्ट नहीं है इस पर, चेंजिंग लाइन वाई एक्सिस बन रहा है। यहाँ पे हम इसको एक्स एक्सिस में भी बना सकते थे, यदि हम पहले इस थीटा को हम एक्स वाई एक्सिस ले लेते और 90 माइनस थीटा को एक्स एक्सिस ले लेते, तो पहले से शुरू से करते तो कुछ नहीं है, बेसिक टोटली कॉमन सेंस गेम है। तो अब चेंजिंग लाइन हो गया। चेंजिंग लाइन यानी कि इन द केस ये साइन 90 में साइन कॉस में बदल सकता है, कॉस साइन में, यानी कि एक दूसरे में चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, यानी कि एंगल चेंज हो जाता है आपस में, एक दूसरे को चेंज करता है, यानी कि इसको इसीलिए चेंजिंग लाइन बोलते हैं। यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा में बदल गया, टैन थीटा कॉट थीटा में बदल जाएगा, टैन थीटा कॉट थीटा में बदल जाएगा, सेक थीटा कोसेक थीटा में बदल जाएगा, सेक साइन कॉसेक में बदल जाएगा, साइन कॉस में, हाँ साइन कॉस में, सेक थीटा सेक कॉसेक थीटा में ये बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, तो यानी साइन कॉस में बदलेगा, टैन कॉट में, सेक कॉसेक में, ये सब आपको आ जाता होगा। ये सब आप इजीली समझ सकते हैं। ये कैसे हुआ ये भी जान दीजिए, इसको हम चेंजिंग लाइन बोलते हैं। अब ये कहीं आपको 90 प्लस थीटा मिल जाए, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा हुआ तो 90 प्लस थीटा, तो देखिए 90 प्लस थीटा यानी कि यहाँ पे बोल दिया जाए साइन 90 प्लस थीटा का वैल्यू निकालो, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो ये 90 हो गया, इधर आ जाएगा, तो यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा, साइन पॉजिटिव होता है, तो सबसे पहले हम पॉजिटिव लिख देंगे, साइन पॉजिटिव होता है, और रेफरेंस लाइन क्या है, y है, तो y क्या करता है, रेफरेंस लाइन है, चेंजिंग लाइन है, तो यहाँ पे किसको बदल देगा, साइन 90 प्लस थीटा को किस में बदल देगा, कॉस थीटा में। इसी प्रकार आपको बोल दिया जाए साइन पाई प्लस थीटा, पाई यानी कि 180 ये, तो पाई प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो पहले हम नेगेटिव लिख लेंगे। और x क्या है, रेफरेंस लाइन मतलब क्या, चेंजिंग लाइन है क्या, नहीं ना है, y हम यहाँ पे चेंजिंग लाइन माने y को, तो क्या हो जाएगा, चेंजिंग लाइन नहीं है तो जैसा था वैसे ही रह जाएगा। जैसे साइन पाई प्लस थीटा है तो इसको माइनस तो हो गया, और चेंजिंग लाइन नहीं है तो साइन का साइन ही आ जाएगा, तो साइन पाई प्लस थीटा क्या हो गया, माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार आपसे कोई पूछ दे, आपसे क्या पूछ दे, मान लीजिए आपसे कोई टेन पाई 2 पाई प्लस थीटा पूछ दे, 2 पाई माइनस थीटा जो भी हो, या 2 पाई प्लस थीटा मान लीजिए, तो tan 2 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई कहाँ होता है यहाँ पे, और 2 पाई प्लस थीटा, तो प्लस थीटा क्या हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते ही क्या हो जाएगा, ये tan पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव लिख लेंगे। और ये x क्या है, ये पॉइंट, ये लाइन आ गया 2 पाई प्लस थीटा, तो यानी कि x यहाँ पे रेफरेंस लाइन, चेंजिंग लाइन तो नहीं है, तो tan को tan हो जाएगा, तो ये tan थीटा हो गया। इसी प्रकार आपको कभी cos 90 प्लस थीटा पूछ ले, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है,
cos 90 प्लस थीटा। तो cos 90 प्लस थीटा, तो ये π/2 हो गया 90 प्लस थीटा। cos सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव होगा तो सबसे पहले निगेटिव दे देंगे। और y रेफरेंस लाइन है, y क्या है, यानी चेंजिंग लाइन है, तो चेंजिंग लाइन है तो क्या हो जाएगा, cos से साइन में बदल जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये सब आप किसी को भी कोई भी बदल सकते हैं। जैसे आप पहले घबराते थे, जैसे कि आपको हम पूछ ले साइन, यानी कि साइन 3π/2 प्लस थीटा, ये ले ले, तो 3π/2 कहाँ हो जाएगा, 3π/2 यहाँ आ रहा है, यानी कि ये इसका रेफरेंस लाइन हो रहा है। और 3π/2 प्लस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सेक कोसेक कॉस सेक पॉजिटिव होता है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन निगेटिव होता है, तो निगेटिव हो गया। अब निगेटिव लिख दिए, उसके बाद 3π/2 प्लस थीटा बोला, वाई रेफरेंस लाइन है यानी चेंजिंग लाइन है, तो साइन किस में चेंज हो रहा है, कॉस में, इसको लिख देंगे कॉस थीटा। तो साइन 3π प्लस थीटा तो माइनस कॉस थीटा। कभी कभी आप ये भी देखे होंगे कहने का, यानी कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये आप याद रख करे होंगे। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा, तो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये कैसे होता है ये भी जानिए आप, ये कैसे होगा, साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं इस तरह से, साइन माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 0 माइनस थीटा। तो 0 माइनस थीटा यानी कि ये 0 माइनस थीटा, तो यानी कि ये रेफरेंस लेवल पे 0 हो रहा है, एक्स एक्सिस पे 0 हो रहा है, 0 में से थीटा घटाएंगे, इसमें क्या होता है, साइन निगेटिव होता है, साइन निगेटिव हो जाएगा। और ये एक्स एक्सिस पे आ रहा है, एक्स एक्सिस चेंजिंग लाइन नहीं है, हम वाई एक्सिस को चेंजिंग लाइन यहाँ से आया है हमें, तो एक्स एक्सिस चेंजिंग लाइन नहीं है तो साइन साइन में रह जाएगा, तो इसलिए 0 माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा हो जाता है। इसी प्रकार कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा कैसे हो जाता है, तो कॉस, इसी को हम कॉस 0 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कॉस 0 माइनस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पहले प्लस लिख देंगे, और ये एक्स रेफरेंस चेंजिंग लाइन नहीं है तो कॉस थीटा रह जाएगा। तो ये सब आपको आ गया होगा, इजली समझ गए होंगे आप। तो ये सब बोले तो काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब ये फिगर था, इसको आप एक बार में नहीं समझे, दोबारा ये ध्यान में रख लीजिएगा। कहीं आपसे कभी ऐसा पूछ दिए कोई क्वेश्चन, यानी कि साइन 630 डिग्री प्लस 45 डिग्री का वैल्यू बताओ, साइन 630 डिग्री प्लस 45 डिग्री का, तो ये कैसे हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे 0 डिग्री होता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 270 डिग्री हो जाएगा, यदि क्या कहते हैं 180 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएगा। देखना है हमें 630 कहाँ पे आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपको 180, ये 270, फिर यहाँ पे ये 360, तो फिर 90 जोड़ेंगे तो 540, फिर 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 540, 540 में 90 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 630, ये हो जाएगा 540 में 90 जोड़ते यहाँ पे आ गया, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। और इसमें साइन, इसमें प्लस 45 बोल रहा है, तो प्लस 45 थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो पहले निगेटिव दे देंगे। एक्स चेंजिंग लाइन है नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन 45 डिग्री। अब 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1/√2 हो जाएगा आपको। ये सब आप इजीली समझ सकते हैं और इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये था आपको एलाइड एंगल के पूरा थ्योरी, पूरा कॉन्सेप्ट। आप ये हमेशा याद रखिएगा, ये आपको जब हम ट्रिगोनोमेट्री का जनरल सोल्यूशन पढ़ाएंगे ना, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज होता है ये।
तो चलिए, आज लेक्चर का टाइम ज़्यादा हो गया, कल हम इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे ट्रिगोनोमेट्री पे। उसके बाद हम ट्रिगोनोमेट्रिक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे जाएंगे। आपको बोले बेसिक से पूरे जेईई मेन लेवल तक आसानी से, यानी कि आपको बस एफर्ट लगाना है, मेहनत करना है, और ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम फोड़ सकते हैं। बस आप मेहनत करते रहिए। यदि आपको कोई कहीं पे समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। चलिए, धन्यवाद।